Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel, Sir Abdul Sattar Khan. 12th English 1.6 Into the Wild. सेकेंड पार्ट देखेंगे ट्रैकिंग द पैंथर ऑफ नागर होल, यानी नागर होल के चीते की तलाश, तेंदुए की तलाश। इसका दूसरा हिस्सा है। शाज जंग इज़ अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। अब ये जो कहानी है ये शाज जंग से शुरू होती है, जो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी के लिए लगा दी है। इसके अलावा वो सिनेमाटोग्राफ़र भी है, यानी फ़िल्मी फ़ोटोग्राफ़र भी है। बिग कैट ट्रैकर, यानी चीते की तलाश करने वाले या बड़े शिकारी जो जानवर होते हैं, शेर, चीता, इन्हें बिग कैट कहते हैं। तो उसकी तलाश करने वाले, ट्रैक करने वाले हैं। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीकर एंड लॉज ओनर। और इंसान और जानवर के बीच में जो लड़ाई होती है, तनाज़ा होता है या फिर हमले होते हैं जानवरों के इंसान पर, उसका कोई हल निकालने वाले और एक लॉज के मालिक भी है। ऑल रोल्ड इनटू वन, यानी वो तमाम खूबियों के मालिक है जो अकेले शख्स में जमा है। When he is away from the jungles of Nagarhole, officially called the Rajiv Gandhi National Park, he is leading photography safaris in Africa or showcasing his work at art galleries in capital cities and speaking to those interested in conserving the planet's riches. जब वो नागर होल में नहीं होते हैं तो जिसे सरकारी तौर पर नागर होल को राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं, तो वो जंगलों से दूर रहते हैं, तो अफ्रीका में फ़ोटोग्राफी करते हैं, सयाहों की क़यादत करते हैं, यानी सयाहों को दिखाते हैं अलग अलग जगह पर जाकर। इसके अलावा वो बड़े बड़े शहरों में होते हैं जहाँ पर वो आर्ट गैलरीज़ में अपना काम दिखाते रहते हैं, अपने फ़ोटो दिखाते हैं। और जो लोग बहुत ही ज़्यादा कुदरती मनाजिर को पसंद करते हैं उनके बीच में रहते हैं और नेचर की जो खूबसूरती है उसे भी बयान करते हैं। Shaz recalls with great clarity the incident that ultimately leads to his answering the call of the Felines over a career dedicated to finances. अब शाज अपने वाक़े का बड़ी वजाहत के साथ इजहार ख़याल करते हैं, जो बलाखिर उनको एक कैट फैमिली की पुकार पर अपने माली ताउन के लिए वक्फ़ करदा ज़िंदगी को माहौल बचाने की खातिर पुकार के जवाब में किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगा दिया। कॉल ऑफ फेलिनेस, यानी कि माहौल का फेलिनेस, ये माहौल यानी एनवायरनमेंट को बचाने वालों के लिए इस्तेमाल होता है। इट वॉज समवेयर अराउंड सनसेट, ये शाम में सूरज के डूबने के वक्त का वाक़या है। वी वर एट अ जंक्शन, हम एक जंक्शन के करीब थे। जंक्शन यानी एक ऐसा हिस्सा जहाँ पर दो से ज़ायद रेलवे ट्रैक होते हैं। द डीर वेर कॉलिंग ही सेज, अब देखिए यहाँ पर जानवरों के जंक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर जानवरों के दो इलाके मिलते हैं। तो हिरन पुकार रहा था, ही सेज वी वेंट अराउंड अ ब्लाइंड टर्न, और वो कह रहा था कि हिरनों की आवाज़ें आ रही थी और हम एक यकलख्त एक पीछे के मोड़ की तरफ चले गए, यानी ऐसा लगता है कि शायद हम ब्लाइंड टर्न की तरफ चले गए हैं। ही कंटिन्यूस एंड अप हेड ऑन द पाथ वाज दिस ओल्ड लेपर्ड, और जब हम वहाँ से आगे बढ़ रहे थे तो आगे क्या देखते हैं कि एक बूढ़ा चीता खड़ा है। ओल्ड लेपर्ड यानी कि बूढ़ा चीता खड़ा है। यू कुड टेल ही वॉज पास्ट हिज प्राइम, अब देखिए लेपर्ड को चीता या तेंदुआ भी कहते हैं, और हमें ऐसा लगा कि शायद वो अपनी ज़िंदगी का जो राज करने का वक्त था वो गुजार चुका है। प्राइम यानी ज़िंदगी का राज करने का वक्त। द जंगल हैड टेकन अ टॉल ऑन हिम, इस जंगल ने इसकी बड़ी मशक्क़त करवा के ली थी और उसको पर बहुत ही ज़्यादा उसे पसपा कर दिया था, यानी उसकी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा चल रहा था। इट वॉज लाइक लुकिंग एट द पास्ट एंड द प्रेजेंट। The jungle had taken a toll. He only had 3 knees. His eyes were sagging. Close to this leopard was another very young, good-looking male who was soon to come into his prime. It was like looking at the past and the present. अब यहाँ पर एक चीज़ समझ में आती है कि उसके 3 ही दांत बाकी थे, कैनाइन टीथ बाकी थे, और उसकी आंखें जो थी वो थकन बता रही थी। इस तेंदुए के चीते के करीब में ही एक बहुत ही नौजवान और ख़ूबसूरत सा नौजवान चीता खड़ा था जो जंगल में राज करने के लिए तैयार था। ऐसा लगता है कि हम
ये मंज़र बिल्कुल माज़ी और हाल को एक साथ दिखा रहा था, यानी एक पास्ट और एक प्रेजेंट दिखा रहा था। इट वॉज़ क्लियर डैट देयर वॉज गोइंग टू बी अ फाइट, और यहाँ पर एक बात साफ थी कि यहाँ पर एक फाइट होने वाली है, झगड़ा होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली द सन वॉज सेटिंग, और बदकिस्मती से सूरज डूब रहा था। एंड वी हैड टू लीव, और हमें वहाँ से जाना था। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी ही सुबह, आई वेंट बैक टू द स्पॉट, मैं उस स्पॉट पर, उस जगह पर वापस चला गया। सिटिंग ऑन अ हाई रॉक वॉज डैट यंग लेपर्ड, और उस इलाके की जो हाई रॉक थी, ऊंची चट्टान थी, उस पर वो यंग लेपर्ड बैठा हुआ था, नौजवान तेंदुआ बैठा हुआ था। ब्लड वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम अ गैश अक्रॉस हिज फेस, और उसके चेहरे से आ, चेहरे से खून टपक रहा था। ही सैड देयर लाइक ही वॉज द किंग ऑफ द जंगल, और ऐसे लग रहा था कि वो उस जंगल का राजा है। आई न्यू राइट देन डैट ही हैड टेकन ओवर, डैट इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी फॉर हिम एंड फॉर मी, और मुझे यही समझ में आया कि पता चल गया कि ये जो दूसरे चीते पर इसने फतह पा ली है, जीत जीत हासिल कर ली है, और इसके नए सफ़र का आगाज़ है, और ये ही उसकी और मेरी दोनों की ज़िंदगी की शुरुआत का नया लम्हा है। Photographs of that leopard, the victor Scarface, as Shah's Jang named him, not only made Shah's famous among India's wildlife community, but also led to Shah's enviable reputation as a chronicler of the wild. अब ये जो फातेह चीता था, विक्टोरियस चीता था, इस चीते का नाम शाज ने स्कारफेस, चेहरे पर ज़ख्म खाने वाला, रखा था। अब फोटोग्राफ में इसका नाम ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी के फोटोग्राफर्स में बहुत मशहूर हो गया। जंगल की ज़िंदगी का तारीख़ निगार की हैसियत से शाज जंग को इससे बड़ी शोहरत मिली। Through my journey of photographing Scarface, I have discovered other leopards, his mates, and discovered his nemesis, tigers. I also discovered the current protagonist of my work, Saya, while tracking Scarface. अब यहाँ पर क्रोनोलॉजी बयान करने वाला क्रॉनिकलर बन गया था शाहजंग, जो क्रोनोलॉजी बताते हैं किसी तेंदुए की, किसी चीते की। अब स्कारफेस जो है फोटोग्राफी का सफ़र शाहजंग के साथ शुरू करता है, और उसके साथ साथ ये जो जर्नी है ये आगे बढ़ती रहती है। इसके साथ दूसरे शेर और चीतों की भी खोज होती है, कई तेंदुए उसके साथ मिलते हैं। लेकिन स्कारफेस की जो कि इस का नया फ़ोटोग्राफ़र का एक नया ट्रैकिंग कर रहा था, लेकिन उसके साथ साथ एक नया चीता भी उसे मिल गया, एक जिसका नाम उसने साया रखाया, जो कि उसकी नई डॉक्यूमेंट्री का हीरो था। ये दुनिया का पहला काला चीता था। अब जो साया है, दिस इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक पैंथर, द बिहेवियर ऑफ विच इज़ इट्स मूवमेंट्स being documented so intimately on camera by tracking its movements. So, for all the research on the animal has been done through camera taps. Though my months of toil, Shaz has managed to collect precious footage, including that of the animal mating, to piece together the incredible landscape of a Black Panther's life. अब ये जो काला चीता है, ये काला तेंदुआ है, ये दुनिया का पहला चीता था जिसके बारे में बहुत बारीक बीनी से जायज़ा लिया गया और उसकी तमाम रिसर्च की गई। महीनों की मेहनत के बाद शाहजंग ने इस काले चीते की ज़िंदगी के नाकाबिल यकीन तस्वीर बनाई, बहुत सारे कीमती फुटेज तैयार किया और इसे इकट्ठा करने का इंतज़ाम किया, और दूसरे जानवरों के साथ भी उसको यकजान होने का, जो अपीस टुगेदर किया जा सकता था, उसका भी उसमें उन्होंने दखल दिया। Saya, Scarface, and Pardas the leopard that lost to Scarface have also led Shaz down a different path of discovery. साया, स्कारफेस और पारडस, अब ये तीन चीतों की जर्नी है। सबसे पहला आता है पारडस, जिसे स्कारफेस ने हराया था, और बाद में ब्लैक पैंथर जो साया था जिसका नाम, और ये पारडस जो स्कारफेस से हार गया था। ये तीनों की डिस्कवरी का पाथ बहुत ही डिफरेंट है। लर्निंग अबाउट देम एंड द लॉस टू देयर हैबिटेट दैट हैज़ लेड शाज टू क्रिएट द बफर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया
VCRTI, it's an agency that educates villagers who live on the fringe of the forest on the importance of conservation. अब साया, स्कारफिश और पार्डिस, पार्डस जो चीता स्कारफिश से हार गया था, अब इसने भी एक नए तरीके से शाज जंग को खोज की राह सुझाई, इनके बारे में जानना सिखाया, इनकी जो रहने की जगह बताई, और उसके बाद में वफा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रस्ट VCRTI इंडिया का क़याम अमल में आया। एक एजेंसी थी जो जंगल के किनारे रहने वाले लोगों को जंगल के बारे में, उसकी अहमियत के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में वो तालीम देती थी। वी आर इन द हार्ट ऑफ द मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जोन, एक्सप्लेन शाज। अब शाज वहाँ पर बयान करते हुए कहते हैं कि हम इंसान के और जानवर के बीच में जहाँ झगड़ा होता है, तनाज़ा होता है, उसके बीच के हिस्से में आ गए हैं। देयर इज़ नो स्पेसिफिक बफर जोन हियर अराउंड नागर होल, लेकिन यहाँ नागर होल में कोई ख़ास स्पेसिफिक बफर जोन तो नहीं है। द कोर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट एंड्स वेयर द फील्ड्स बिगिन, और कोर एरिया वहाँ पर ख़त्म होता है जहाँ पर किसानों के खेत शुरू होते हैं। इन ड्राई सीजन एलिफेंट एंड वाइल्ड बोर इंकर्जन्स इनटू फील्ड्स आर वेरी कॉमन, और जब ड्राई सीज़न होता है, जब सूखा पड़ता है, तो जंगल का वो खित्ता जहाँ पर जंगली सूअर और हाथी इनकर्जन यानी दरअंदाजी करते हैं, घुस आते हैं, और ये आम बात हो गई है। ओल्डर leopards like pardas who have lost territory in the forest often carry away livestock from villages. This creates a resentment among locals towards the animals on occasions, leading to unpleasant situations. अब ऐसे वक्त में क्या होता है कि जंगल में अपना मकाम खोने वाले जो शिकारी जानवर होते हैं वो भेड़, बकरी, पालतू जानवर उठा कर ले जाते हैं, और जो मुकामी लोग हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ख़तरनाक सूरत हाल, अनप्लीजेंट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। पुटिंग टूरिस्ट करेंसी टू गुड यूज़ अंडर द BCRTI umbrella, SHAS provides locals with vocational training with the aim of educating locals on the merits of conservation and to help them benefit from tourist currency. The visitors at the resort are welcome to volunteer to teach skills training class of their choice. The acquired skills enable locals to find employment with any of the numerous wildlife resorts in the region, if not in a far away city. अब BCRTI का जो साहिबान है यहाँ वहाँ पर से एक जो जितने भी सयाह आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो अच्छे खासी करेंसी देते हैं, यानी ज़र मुबादला कमा लेते हैं। शाज जंग इसके साथ साथ लॉज का भी इस्तेमाल करते हैं, और मकामी जो लोग होते हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, और जिसमें जो मकामी लोग हैं उनको माहौल का तहफ़्फ़ुज़ यानी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। इसके अलावा सयाहती मकाम पर आने वाले जितने भी लोग होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से स्किलफुल ट्रेनिंग लेते हैं, और उस हुनर के साथ में वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट में रोज़गार हासिल करने का भी काम करते हैं। The visitors at the resort are welcome to volunteer to teach a skills training class of their choice. The acquired skills enables locals to find employment with any of the numerous wildlife resorts in the region, if not in a faraway city. अगर उस रिजॉर्ट्स में अगर उनको कोई नौकरी नहीं मिलती तो कोई दूर शहर में भी मिल सकती है। Madegowda is one such local agriculturist who is trained at BCRTI and is now a certified naturalist. Employed by the bison in the past, I have lost almost 80% of a season's yield. Sugarcane to such animal attacks. I used to hate them, but now I have learned. मदेगौड़ा इसमें से एक ही है। वो एक ऐसा मुकामी काश्तकार है यानी किसान है जो BCRTI ने जिसको ट्रेनिंग दी है, और वो द बाइसन नामी मैगज़ीन के लिए काम करता है, और उस ग्रुप के लिए काम करते करते वो जंगली जानवरों के हमले के बारे में मालूमात भी देता है। वो कहता है कि जो जानवर मेरे खेत में घुस आते थे उन्होंने 80% के करीब मेरी फसल खा गए। मैं उनसे बहुत नफ़रत किया करता था, लेकिन मैंने अब उनसे नफ़रत करने के बजाय उनसे मोहब्बत करना भी सीख लिया है। इम्पॉर्टेंट दीज एनिमल्स एंड द वैल्यू ऑफ प्रोटेक्टिंग देम। अब उनकी अहमियत क्या है और उनको किस तरीके से हमने प्रोटेक्ट करना है। ही सेज आई हैव नोन दीज जंगल्स फॉर 35 ईयर्स। और वो कहता है कि मैं इन जंगलों को 35 सालों से जानता हूँ,
I know where the animals are and I realize I can guide visitors and get paid for it. In a way, the animals are paying me back. अब हासिल शुदा हुनर से किस खित्ते में जानवर वाइल्ड लाइफ गुजारने के लिए कहाँ इकट्ठा होते हैं ये भी मुझे पता है। तो मदेगौड़ा कहता है कि मैं विजिटर्स को वहाँ लेकर जाता हूँ। मैं इन जंगलों को 35 साल से जानता हूँ, इसीलिए BCRTI से तरबियत लेने के बाद मुझे ऐसा हुआ कि मैं अच्छी खासी कमाई कर लेता हूँ। द फॉरेस्ट हैव टफ taught me many things. For instance, listening to is a sense far more important than sight. You have to switch off your vehicle, sit and listen, for the forest is constantly communicating through the voices of birds and animals. He explains tracking an animal also teaches you life lessons. The Black Panther has taught me patience, but above all, it has taught me to never stop discovering. There are just too many amazing experiences to learn and share with the world. अब शाहजंग कहते हैं कि जंगलात ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, जैसे कि सुनना चाहिए। जंगल हमें सुनने की अहमियत को बताता है। और अगर आप अपनी गाड़ी बंद कर कर सुनेंगे, अपनी गाड़ी के वॉइस बंद करके सुनेंगे, तो जंगल में बहुत सारी आवाज़ें आती है, कई परिंदों की, चिड़ियों की, जंगली जानवरों की। और जंगल मुस्तकिल तौर पर बातचीत करता रहता है। और मुझे स्कारफेस ने सिखाया है कि किसी जानवर का पीछा कैसा करना है। साया ने सिखाया है। काले चीते ने मुझे सब्र का मुजाहरा करना सिखाया है। लेकिन सबसे बढ़कर मुझे सिखाया है कि वो अपनी खोज को कभी ना रोके, हमेशा आगे बढ़ता रहे। इस तरह सीखने का जो मज़ा होता है और उसको बांटने का जो तजुर्बा होता है वो बहुत ही हैरत अंगेज़ है और बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, अमेजिंग एक्सपीरियंस है। ये CN ट्रैवलर मैगज़ीन पब्लिश में हुआ था, जो लैंड रोवर इंडिया ने पब्लिश किया था। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।